नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं ऐसी कोविड-19 जैसी महामारी में भी आप अपने घर पर सुरक्षित हैं और तैयारी कर रहे होंगे आगामी उन परीक्षाओं के लिए जो आपका एक सपना है। उन सपने में से आपका एक सपना यह भी है कि हम एक अच्छे शिक्षक बने। उस शिक्षक बनने के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी है, मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में सबका मन विचलित होता है। तो ऐसे में मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें शायद आपको कुछ प्रेरणा मिले और उसके माध्यम से आप अपनी प्रेरणा को पाकर आज से ही और अभी से ही तैयारी को दोबारा से चालू करने के लिए प्रेरित होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा जो है उसमें शिक्षा शास्त्र जिसको हम कहते हैं, अर्थात पैडागॉजी जिसको हम बोलते हैं, तो वह पैडागॉजी हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कभी आपने सोचा होगा, निश्चित ही सोचा होगा कि पैडागॉजी आखिर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है या इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो मैं आपको दिखाता हूँ विथ नंबरों के वेटेज के साथ कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, और इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से ही आप सफल हो जाएंगे। तो आइए, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा जो कि अब आपको पता भी होगा कि सितंबर माह में आयोजित होने जा रही है। तो इसमें शिक्षा शास्त्र जिसको हम बोलते हैं, हमने ये भी देखा है कि 5 विषय हैं। बाल विकास एवं उसका शिक्षा शास्त्र जो कि टोटल 30 नंबर का है, जिसमें 15 बाल विकास 15 शिक्षा शास्त्र के अंकों का निर्धारण है। तो इस तरह से 30 नंबर, और इसी क्रम में गणित, हिंदी, पर्यावरण एवं संस्कृत, या आपने ऑप्शनल जो भी लिया हो, संस्कृत या फिर अंग्रेजी। तो इस प्रकार 30 करके टोटल 150 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर होगा, जिसमें से आप सभी चाहते हैं कि हमारे 100 नंबर आ जाएं और जिससे हम अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकें। तो आइए वो स्ट्रेटजी, वो प्लान बताते हैं आपको कि जिससे आप निश्चित रूप से 100 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपने देखा कि हर विषय के साथ में एक शिक्षा शास्त्र जो शब्द एक जुड़ा हुआ है, तो वही शिक्षा शास्त्र आपकी पैडागॉजी कहलाती है। और वही पैडागॉजी आपकी हर एक सब्जेक्ट में 15 की है। तो 15 को जब हम 5 बार प्लस करेंगे तो आपके टोटल नंबर निकल के आते हैं 75। तो ये 75 नंबर तो आपके ऐसे हैं, यदि आपने बीएड किया है, डीएड किया है, निश्चित रूप से किया ही होगा, डीएलएड किया है, तो इनमें जो आपने पढ़ाई की थी वही आपका शिक्षा शास्त्र था, और ये आपको भी पता है बहुत ज़्यादा सरल था। तो उसको यदि आप अभी से आप तैयारी करते हैं तो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा। तो 75 नंबर यहाँ से अपन मान के चलते हैं 70 तो आप ला सकते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। और 15 नंबर जो इसके हैं, इसके बाल विकास के, वह भी एक पैडागॉजी जैसा ही होता है। तो लगभग 90 नंबर आपके यहाँ से होते हैं। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे जो 15 नंबर मेन विषयों के हैं, 15 नंबर वो नहीं जोड़े हैं, और उनमें भी आप इतने तो ज़्यादा कोई भी वो नहीं होंगे कमज़ोर कि 15 में से 10 और 12 नंबर नहीं ला सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अगर 15 5 75 हो रहे हैं तो यहाँ से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, 30 नंबरों की भी उम्मीद करते हैं। तो 30 + 90 आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा 120 में। जैसा कि अभी हम जान रहे थे कि हर विषय की जो पैडागॉजी है वो 15 नंबर के अंकों में विभाजित है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको पर्यावरण शिक्षण संबंधी पैडागॉजी, जिसमें अंकों का डिवाइडेशन 15 अंक में है। तो 15 अंक यहाँ से बिल्कुल पूछे जाएंगे, और ये वही पर्यावरण है दोस्तों जो आपने कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 में पढ़ा हुआ था और जिससे हम बचते थे। तो देखिए ना, जिससे बचते हैं वही आगे आता है। चलो कोई बात नहीं, उससे आज भी देख लेंगे। तो पर्यावरण का अर्थ हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उसका स्वरूप देखेंगे और प्रकार पे देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा सरल है, जैसा कि आपने भी पढ़ा हुआ है, पर्यावरण का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इस टाइप की कुछ भाषा इसमें रहेगी। दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। वही वाला पारिस्थितिक तंत्र है, इंसान किसको खाता है, जानवर को खाता है, जानवर इंसान को खाते हैं, फिर कोई घास खाता है, कोई मेंढक खाता है, तो वो हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा पर्यावरणीय कारक जो आप देख रहे हैं, जल है, वायु है, धरती है, हर एक अपने अपने लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कारकों में से है। तो कारकों का अध्ययन करेंगे, और इसी के साथ साथ हम पर्यावरण का पूरा एक फुल अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इन चारों चीज़ों के अंतर्गत आपके 15 अंकों का डिवाइडेशन है, और हम जान सकते हैं कि 15 अंक जब इससे पूछे जाएंगे तो प्रत्येक से हम उम्मीद करते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हर से पूछने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं पर्यावरण के अर्थ की तरफ। तो सीधा आते हैं पर्यावरण के अर्थ के लिए। पर्यावरण, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में एनवायरनमेंट कहते हैं।
दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा शब्द जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। तो साथियों कौन से दो शब्द हैं? वह दो शब्द हैं परि, धन, आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है या कोई मनुष्य है या पेड़ पौधे हैं और जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ है। परि मतलब चारों ओर। आवरण उसको ढकने वाला। तो सीधी सी बात है, यदि कोई भी इंसान है, पशु है, पक्षी है, कुछ भी है जो हमें चारों ओर से घिरा हुआ है तो वही हमारा पर्यावरण हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आप स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो आपका पर्यावरण क्या है? बच्चे हैं, स्कूल है, स्कूल की दीवारें हैं, स्कूल में लगे हुए पोस्टर हैं, चित्र हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके साथी हैं, वही आपका पर्यावरण बन जाएंगे क्योंकि आपके चारों ओर फैला हुआ है ना। वहीं आप थोड़े से और बाहर निकलेंगे तो स्कूल के बाहर लगे हुए पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदियाँ, फिर और बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं कुछ शहर, कुछ गांव। तो ऐसे हम कह सकते हैं कम शब्दों में कि वह आवरण जो हमें हमारे चारों ओर से घिरे हुए है वह हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब बात ये है कि ये सर हमें ये बात तो पता है, आप ये बताइए ना कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर प्रश्न का पता चल जाए कि प्रश्न हमसे कैसे पूछे जाना है तो फिर तो पूरा ही काम हो गया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न का प्रकार कैसे होगा। आपके सामने एक प्रश्न आता है, पर्यावरण शब्द मिलकर बनता है। ए ऑप्शन आ गया दो शब्दों से, बी ऑप्शन आ गया दो अर्थों से, सी ऑप्शन आ गया दो वाक्यों से और डी ऑप्शन आ गया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आते हुए भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अर्थ तो दोनों में ही निकलता है, भाई परि में भी निकलेगा और आवरण में भी निकलेगा। चलो दोनों अपने आप में एक वाक्य भी बना सकते हैं मिलकर। तो ये वाक्य तो नहीं है ना, ये ऑलमोस्ट है तो क्या शब्द ही हैं। तो हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा वहाँ पर थोड़ा सा, कि परि एक शब्द है जिसका अपने आप में एक अर्थ होता है। चलो कोई चीज़ अर्थ है वो अपने आप में है। आवरण एक शब्द है जिसका अपने आप में एक अर्थ है, लेकिन अर्थ होने के पहले वो है क्या? शब्द ही है ना। तो वो शब्द जब है तो शब्दों से ही तो मिलकर बन रहा है भाई। तो दो शब्दों से इसका एक उत्तर आपके सामने हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कुछ साधारण प्रश्न जब हमारे सामने आते हैं तो हम आते हुए भी गलत कर जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसे समझा कि पर्यावरण का अर्थ यही है कि हमारे चारों ओर फैला हुआ वह वातावरण जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं। अब इसका स्वरूप कैसा होता है? तो स्वरूप से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा? पर्यावरण का स्वरूप है। ए ऑप्शन पूछ लिया आपसे विस्तृत, बी ऑप्शन पूछ लिया आपसे संकुचित, या सी ऑप्शन बोल दिया ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन में आपसे बोल दिया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप बताइए पर्यावरण कभी संकुचित हो सकता है क्या? नहीं। आवरण तो वही चीज़ होती है ना जो हमें चारों ओर से घिरे हुए हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि विस्तृत भी होता है, पर्टिकुलर किसी जगह के लिए संकुचित भी हो सकता है। नहीं हो सकता भाई, संकुचित हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब इसका आप संधि विच्छेद कर रहे हैं या इसको आप दो भागों में तोड़कर देख रहे हैं तो आवरण वह शब्द होता है जिसका एक पर्यायवाची क्या होता है? विस्तृत। क्या होता है? विस्तृत। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विस्तृत। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। ऐसी ही जानकारी और ऐसी ही पढ़ाई से जुड़ने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को फॉरवर्ड करें। चलिए हमने जान लिया है अभी तक कि पर्यावरण का अर्थ क्या है सरल शब्दों में। हमने ये भी जाना कि स्वरूप से प्रश्न कैसे बन सकते हैं। अब चलो स्वरूप को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो
तो स्वरूप साथियों वही होता है, जैसे मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, मेरा एक स्वरूप है कि मैं एक पुरुष हूँ, मैं कुर्ता पहना हुआ हूँ, मेरे हाथ में मार्कर है। तो ऐसे ही पर्यावरण का अपना एक स्वरूप होता है। तो पर्यावरण को सबसे पहले मानव ने जो जाना तो वो किसके रूप में जाना? प्रकृति के रूप में। तो पर्यावरण का स्वरूप कैसा होता है? प्राकृतिक। लेकिन आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य ने क्या किया है? कृत्रिम पर्यावरण का भी निर्माण किया है। तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना बन जाती है कि प्राचीन काल में पर्यावरण का स्वरूप क्या था? प्राकृतिक। आधुनिक जीवन शैली में मानव का पर्यावरण का स्वरूप क्या है? कृत्रिम पर्यावरण। तो ऐसे जब डिटेल में क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि ये पेडागोजी है, यानी कि आप एक शिक्षक बनने के लायक हैं। यदि आपको इन शब्दों के अर्थ पकड़ में आ जाते तो निश्चित रूप से आप इसमें 100 नहीं, 120 नहीं, बल्कि 150 में से 140 और 42 नंबर भी ला सकते हैं। तो चलिए, हमें ये तो समझ में आ गया कि शब्दों की हेराफेरी से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, स्वरूप के बारे में हम जान चुके हैं कि स्वरूप एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा आवरण होता है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर बदल भी सकता है। प्रकृति के रूप में प्राकृतिक, मानव निर्मित होगा तो कृत्रिम। मानव निर्मित पर्यावरण को कहते हैं कृत्रिम पर्यावरण। ये प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, प्रकारों पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। तो वही अभी जो बात हमने की वही बात दोबारा से इस पर भी लागू होगी, क्योंकि साथियों आपको देखना पड़ेगा कि जब एक लाइन में कोई बात लिखी है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो प्रकार यदि हम देखें तो 2 प्रकार का पर्यावरण होता है। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं उनको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। एक तो मानव निर्मित और दूसरा है प्राकृतिक, जिसमें हम प्राकृतिक को प्रथम संज्ञा देते हैं तथा मानव निर्मित को द्वितीय, क्योंकि पहले प्रकृति से कोई चीज़ हमें मिलती है जब हम उसी को देखकर उसकी कॉपी कर पाते हैं। तो यदि आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए कि पर्यावरण के प्रकार हैं, तो पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। अब ये प्राकृतिक पर्यावरण तो साथियों समझ में आ रहा है कि जल है, नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, पेड़ पौधे, फल फूल, जो ईश्वरीय वरदान में हमें मिला है, जो हमने कभी पैदा नहीं किया है, तो वही हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है। लेकिन मानव निर्मित पर्यावरण क्या चीज़ है? तो मानव निर्मित पर्यावरण में आपकी क्या आती है? आपका रहवास, जिसको आप अपना घर भी बोलते हैं। आप इसी से क्या बना लेते हैं? कॉलोनी बना लेते हैं। इसी से आप एक कस्बा, एक गांव, एक शहर, जिला, तहसील, कुछ भी बनाते हैं। तो वह आपका क्या है? मानव निर्मित पर्यावरण है। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में मैं आपको पर्यावरण से रिलेटेड और भी ज़्यादा पेडागॉजी समझाऊंगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा अभी हमने देखा, पर्टिकुलर एक एक शब्द पर एक एक प्रश्न बनने की संभावना है। साथियों, अभी जितना हमने पढ़ा उसमें से 3 से 4 नंबर के प्रश्न आपके सामने थे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।